हेलो एवरीवन। ये जो पीछे की तरफ जो आप धुंध देख पा रहे होंगे मेरे घर के आसपास, और इधर भी जो स्टेडियम में आप जो है ये पीछे की तरफ जो है धुंध देख पा रहे होंगे। तो इसी धुंध की वजह से जो है अभी रिसेंट में नोएडा में लास्ट सैटरडे संडे जो निकला है, तो रात में 12 बजे करीबन नोएडा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है काम करता है। वो धुंध इतनी बढ़ रही थी कि उसे आगे जो है एक नाले की दीवार टूटी हुई थी, उसे दिखाई नहीं दी और वो कार समेत जो है उस नाले में जो है गिर गया, क्योंकि नाला जो है काफ़ी गहरा था। क्योंकि नोएडा आप मान सकते हैं कि इतना बड़ा शहर है, मेट्रो शहर है, तो वहाँ पे गंदगी भी जो है कितनी ज़्यादा होगी। तो वो उस नाले में गिर गया कार के साथ में, और जो वहाँ पे जो है उसकी जो है उस डूबने से डेथ हो गई। लगभग रात को 12:30 बजे का जो है मामला बता रहे हैं। एक्चुअली अब आप सबको ये चीज़ बताने के पीछे मेरा एम जो ये है कि रात को 12-12:30 बजे जो है उसकी कार जो है डूब गई थी। वहाँ पे जो लोकल जो थे उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस की जो पेट्रोलिंग टीम होती है, जो अक्सर रात में जो है घूमती रहती है गाड़ी में, तो वो आई। वो रात को करीबन 1 बजे तक जो है वो वहाँ पे आई थी, उसको पता चला। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो जो लड़का है, उसका नाम जो है युवराज मेहता बताया जा रहा है न्यूज़पेपर्स में, तो वो जो है उसको तैरना नहीं आता है, तो वो जो है उसमें बचने की कोशिश कर रहा था और लगातार जो हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। ऐसा जो है न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि लगातार न्यूज़ के लिए चिल्ला रहा था, बट कोई भी जो है अथॉरिटी जो थी, पुलिस वाले जो वहाँ पे पहुँच गए थे टाइम पे, वो कोई भी जो है पानी में नहीं उतरा। ये कह के कि भाई कि पानी ठंडा है काफ़ी, उसके अंदर रोड हो सकती है लोहे की, उनकी जान जा सकती है। तो यह कहकर उन्होंने अपना जो है पल्ला झाड़ दिया, और वो आदमी वहाँ पर डूब रहा था तो उसको किसी ने नहीं बचाया। अब उन्होंने फिर जो स्टेट जो डिफेंस रेस्क्यू फोर्स होती है, एसडीआरएफ होती है, एनडीआरएफ होती है, पुलिस ने उनको बुलाया। अब वो भी जो है रात को करीबन जो है 3-3:15 बजे के करीब जो है उस पॉइंट पे पहुंचे जहाँ पे जो कार डूबी थी, जहाँ पे ये पूरा एक्सीडेंट जो हुआ था। और तब तक जो है 2 घंटे तक वो लड़का पानी के अंदर जो है, मतलब कि आप देखो, तड़पता रहा बाहर निकलने के लिए, चिल्लाता रहा कि उसे बाहर निकालो बाहर निकालो, लेकिन किसी भी अथॉरिटी ने वहाँ पे जाकर जो है अंदर उसकी जान नहीं बची, ना किसी तरह की हेल्प करेगी जिससे उसको बाहर जो है निकाला जा सके। तो इस कारण जो है नेक्स्ट 2 आवर्स में जो है उसकी डेथ हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है कि क्यों वो लोग उस पर्सन को बचा सकते थे वहाँ पे, लेकिन सिर्फ अपने बारे में सोच के कि हमें कुछ हो जाएगा, ये सोच के उन लोगों ने जो है उस पर्सन को नहीं बचाया। और मैं आपको ये बता दूं कि वो पर्सन जो है अपने घर में सिर्फ अकेला पर्सन था जो कमाने वाले था। न्यूज़पेपर में ऐसा बताया गया है कि कुछ साल पहले उसकी माताजी की डेथ हो गई थी, उसके पिताजी और वो ही जो है नोएडा में अकेले रहते थे, और अभी उस लड़के की डेथ हो गई तो बस उसके पिताजी ही बचे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है, और जब नोएडा की जो अथॉरिटी है, जो आप समझते हैं कि हर जगह पे एक डिपार्टमेंट होता है हर शहर के अंदर जो इन नालों के इनकी देखरेख का काम करता है, तो नोएडा अथॉरिटी जो होती है, जब इनसे इस चीज़ का सवाल पूछा गया कि अगर वहाँ पर दीवार टूट रही थी तो इतने समय तक जब आपको ज्ञापन दिया गया है, इसके बारे में बताया गया, तो आपने उस चीज़ को सही क्यों नहीं किया। और नोएडा अथॉरिटी की तरफ से बिल्कुल चुप्पी साध ली गई। वहाँ के जो चेयरमैन होते हैं उन्होंने बिल्कुल भी इस चीज़ का जवाब नहीं दिया है। तो यानी कि आज के समय में माहौल ऐसा हो गया है दोस्तों कि अगर कोई इंसिडेंट घटना हो गई है, तो अगर आपके साथ कुछ हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार आप ही है। प्रशासन अपना पल्ला झाड़ देगा, आसपास के लोग पल्ला झाड़ देंगे, हर डिपार्टमेंट पल्ला झाड़ देगा, कोई जो है बिल्कुल भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि एक रिक्वेस्ट है सभी से, क्योंकि सर्दी का समय है, कोहरा काफ़ी पड़ता है, विजिबिलिटी जीरो होती है। तो अगर ज़्यादा कोहरा पड़े तो आप प्लीज़ अवॉइड करें, बाहर निकलना अवॉइड करें, या जब तक कोहरा जो है बिल्कुल हटे नहीं, धूप ना निकले हल्की फुल्की भी, तो आप इस चीज़ को अवॉइड करें। खैर, उस लड़के की तो जान चली गई है, इसके पीछे जो है अब प्रशासन जिम्मेदार है, उसकी खुद की गलती है, अभी तक जो है क्लियर नहीं हो पाया है। बट मुझे लगता है कि ऐसी जो है पूरे इंडिया में सरकारी डिपार्टमेंट जो अथॉरिटीज़ है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, चाहे सड़कें बनाने की बात हो, नाले बनाने की बात हो, ठीक है, अगर बनाएंगे भी तो ऐसी बनाएंगे कि भाई अगले 2 महीने में वो चीज़ ख़राब हो जाएगी, वापस से कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। और ये सब आप सब भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि ये चीज़ होती है। बट सवाल यही है कि कब तक। इससे लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सरकारी डिपार्टमेंट वालों को उनकी जेब में पैसा जाना चाहिए पूरा का पूरा। तो उस लड़के की जान चली गई है, उसकी डेथ हो गई है, अकेला पर्सन था। जब ये न्यूज़ पढ़ी और जब डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट्स उनकी तरफ से जब बिल्कुल चुप्पी साध ली गई, तो सच में बहुत बुरा लगा ये चीज़ को जान करके कि भाई कि किस तरह से इंसानियत धीरे धीरे जो है ख़त्म होती जा रही है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आराम से चलें, विजिबिलिटी जीरो है तो ध्यान से चलें, ओके। और ऐसी बातचीत हम लोग जो है करते रहेंगे आगे भी, ऐसी अवेयरनेस की बातें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।